आपका गुरुज रोड पब्लिक स्कूल चैनल पे स्वागत है। मैं सोनी सिंह, प्रिंसिपल ऑफ गुरुज रोड पब्लिक स्कूल। लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो था पैसेज। उसके पहले मैंने कुछ ग्रामर का भी टॉपिक लिया है, कुछ क्लासेस कराई हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने इस बारे में डिस्कस भी किया था कि ग्रामर में या किसी भी लैंग्वेज में वोकैबुलरी का बहुत इंपॉर्टेंस है। वोकैबुलरी का मतलब शब्दकोश, यानी कि आपके पास वर्ड्स कितने हैं, आपको वर्ड्स की नॉलेज कितनी है। तो अगर आपके पास वोकैबुलरी है, शब्दकोश है आपके पास, तो आप कोई भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल होंगे, आप आराम से उसको कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कॉम्प्रिहेंशन अच्छी है, आपका लैंग्वेज अच्छा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, बट आप वोकैब में बिल्कुल वीक हैं या पुअर हैं, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए मैं स्टूडेंट से यही बोलती हूँ कि वोकैबुलरी पे आप ध्यान दीजिए, चाहे वो लैंग्वेज हो या कॉम्प्रिहेंशन हो, रीडिंग हो, राइटिंग हो, किसी भी चीज़ में आपको वोकैब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और उसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है। इसीलिए मैंने सोचा कि हम कुछ वोकैब पर भी क्लास बनाएं और क्लास आपको प्रोवाइड करें, ताकि आप जो है वोकैबुलरी कैसे पढ़ना है, कैसे अंडरस्टैंड करना है वो भी समझें। देखिए, वोकैबुलरी को हम जरूरी नहीं है कि रट के ही याद करें। बहुत सारे वोकैब हैं जिनके रूट नहीं होते हैं। जैसे मेरा कहना है कि वोकैब को याद करने के ना दो तरीके हैं, या तो उसके रूट से याद करिए या फिर उसके याद करके ही जो ट्रेडिशनल तरीका है रिमेम्बर करने का वो है। तो रिमेम्बर करने के लिए भी हम लोग कुछ कोडिंग कर लेते हैं, कुछ उसको रिलेट करते हैं किसी चीज़ से ताकि हमें याद रहे। लेकिन जब हम रूट से याद करते हैं तो कम्प्लीटली जो है वो क्लियर हो जाता है कि वो वर्ड कहाँ से आया है और कैसा है। तो जब हमारे पास वोकैब पढ़ने का समझ होगा, शब्दकोश हमें डेवलप करना है, तो हमें उस वर्ड पे ध्यान देना है, एम्फेसिस करना है और फिर उसको इम्प्लीमेंट भी करना है ताकि हमारे परमानेंट मेमोरी में चला जाए। तो मैं आज जो वोकैब कराने जा रही हूँ वो मैं रूट से कराऊंगी और एक वर्ड मैंने लिया है, एक वर्ड मैं आपको कराने जा रही हूँ। उस वर्ड से रिलेटेड जितने भी वर्ड हैं, जैसे मैंने रूट का मतलब क्या हुआ कि रूट वर्ड का मतलब होता है कि उसका एक रूट आपने पकड़ लिया और उस रूट वर्ड से आप कितने सारे वर्ड्स देखेंगे कि आपके सामने आएगा और उसके मतलब उससे हमें पता चलेगा कि कैसे हम उसका मीनिंग इंटरप्रेट करते हैं, कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आते हैं अपने वर्ड पे, जो है पैन। पैन एक वर्ड है, रूट वर्ड है, जिसका मतलब होता है ऑल, जिसका मतलब है ऑल, यानी कि पैन वर्ड जो है, पैन जो रूट है उसका मीनिंग है ऑल। ठीक है, अब इसका मतलब जब ऑल है तो पैन आपको किसी भी वर्ड में दिखे, किसी भी वर्ड में दिखता है तो उसका मतलब क्या होता है? पैन वर्ड आपको जिस भी वर्ड में दिखाई दे उसका मतलब है ऑल, दैट मीन्स ऑल। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि पैन, पैन जहां लगाया वहां उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? ऑल। तो पैन इंडिया क्या होगा आप खुद समझ लीजिए। पैन इंडिया एक वर्ड है, तो पैन लगाया गया तो पैन का मतलब ऑल है, तो पैन इंडिया मतलब पूरा भारत, पूरे इंडिया की बात हो रही है। ओके, तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे, पैन क्रोमैटिक। इसका मतलब क्या है? देखिए, पैन का मतलब मैंने आपको बता दिया ऑल, पैन का मतलब ऑल। क्रोमैटिक ये जो वर्ड है, ये इसका मतलब क्या हुआ? देखिए क्रोमा, इसमें देखिए एक और वर्ड है क्रोमा। क्रोमा जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? क्रोमा का मतलब होता है कलर। ठीक है, क्रोमा का मतलब कलर, पैन का मतलब ऑल, यानी कि सारे कलर की बात हो रही है। तो देखिए इसका मतलब क्या है? सेंसिटिव टू ऑल कलर्स, यानी कि जितने भी कलर होते हैं ना। पैन क्रोमैटिक वर्ड का मतलब क्या हुआ कि जो व्यक्ति पैन क्रोमैटिक होता है वो सेंसिटिव टू ऑल कलर्स होता है, मतलब जितने भी कलर होंगे ना, कलर को देखकर उसको वो सेंसिटिव होता है उस कलर के प्रति। ठीक है, तो पैन क्रोमैटिक वर्ड का मतलब समझ में आ गया। पैन क्रोमैटिक मतलब कलर, ऑल कलर, सेंसिटिव टू ऑल कलर। उसके बाद आया है पैंथेइज्म।
से तो हमें पता चल रहा है कि ऑल है। एक चीज है जो मैं आपको बता दूं, तो ये वर्ड है पैंथेइज्म। पैन का मतलब ऑल। देखिए एक वर्ड होता है थियो, थियो, ये थियो जहां भी दिख जाए, किसी भी वर्ड में दिख जाए, आपको समझ आना है कि ये रिलीजन से रिलेटेड है, रिलेटेड टू ऑल रिलीजन, रिलेटेड टू रिलीजन ओनली। पैन जब लगेगा तब आप ऑल लगाएंगे, रिलेटेड टू रिलीजन, ठीक है। थियो वर्ड का मतलब क्या हुआ, रिलेटेड टू रिलीजन, यानी कि रिलीजन जो होता है उससे मतलब रखता है। और ऑल का मतलब ऑल, तो आप खुद देख लीजिए, थियज्म पैंथेइज्म क्या हो गया, ऐसा सोच, ऐसी मतलब भावना जिसमें सभी रिलीजन के बारे में रेस्पेक्ट हो, सभी रिलीजन्स के लिए एक ही भावना हो। तो रेस्पेक्ट ऑफ और फॉलोइंग ऑल रिलीजन, जो सभी धर्मों को मानते हैं वो क्या होते हैं, पैंथेइज्म, पैंथेइज्म को फॉलो करते हैं, रिस्पेक्ट और फॉलोइंग ऑल रिलीजन, ठीक है। उसके बाद देखिए पैंथियन, पैंथियन क्या है, देखिए ऑब्वियसली थियो वर्ड का मतलब क्या बताया, रिलेटेड टू रिलीजन, तो थियो तो इसमें भी आया है, तो अब इसका क्या मतलब हुआ, पैंथियन। पैंथियन का मतलब टेम्पल ऑफ ऑल गॉड, मतलब सारे भगवान का जो एक ही मंदिर जिसमें सारे भगवान होते हैं, जो मंदिर होते हैं जिसमें सारे गॉड्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं पैंथियन, ठीक है। तो ये वर्ड क्लियर हुआ, पैंथेइज्म और पैंथियन रिलेटेड टू रिलीजन, धर्म से रिलेटेड होता है। उसके बाद पेनार्की। अब यहाँ पर देखिए एक वर्ड है आर्की, आर्की, क्रेसी, ये जो वर्ड है दोनों, ये अगर किसी भी वर्ड के साथ लगा है तो इसका मतलब होता है रूल, यानी कि जो क्रेसी वर्ड है और अनार्की आर्की है, ये आर्की या क्रेसी किसी भी वर्ड के साथ लगे तो उसका मतलब होता है कि रूल से रिलेटेड। तो अब देखिए पैन आर्की क्या हुआ, आर्की का मतलब तो रूल हो गया, पैन मतलब ऑल, यानी कि ऐसा रूल जो सबको फॉलो करना हो, ऐसा रूल जो सबके लिए अप्लाइड हो, तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रूल। देख रहे हैं आप, पैन आर्की का मतलब यूनिवर्सल रूल, और पैन इंडिया मैंने अभी बता ही दिया था, पैन इंडिया का मतलब ऑल इंडिया, पूरे भारत की बात हो रही है। तो ये जो वर्ड है, ये रूट जो होता है, इसका मतलब जरूरी है समझना, ये आर्की का मतलब हो गया रूल से रिलेटेड। तो कोई भी मोनार्की हो या पैनार्की हो, मतलब बहुत सारे वर्ड होते हैं आर्की से रिलेटेड, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ पैन ले रही हूँ, पैन से रिलेटेड बता रहे हैं, इसीलिए पैन वाले वर्ड ही आपको बताएंगे आज। तो आर्की जो वर्ड है या क्रेसी जो वर्ड है, जैसे बहुत सारे वर्ड हैं जिसमें क्रेसी लगा होता है और आर्की लगा होता है, तो उसका मतलब रूल से रिलेटेड होता है। तो पैन से रिलेटेड मैंने इतने वर्ड बता दिए, एक पैन से और भी वर्ड है पैन से रिलेटेड, उनको मैं इसके बाद जो है बोर्ड पे लिख देती हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और वीडियो भी लंबा ना हो। तो इसके लिए इसके बाद जो है मैं वो सारे वर्ड्स लिख देती हूँ। स्टार्ट कर, सारे वर्ड्स जो है जल्दी जल्दी लिख लिया है, और अब जो है आप सारे वर्ड्स एक बार गो थ्रू लीजिए, सब देख लीजिए। सारे स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ मैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे यहाँ जो पढ़ते हैं उन सबको, और जो नहीं पढ़ते हैं, जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, उन सबके लिए है कि आप लोग वर्ड्स को जो वोकैब है उस पर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज कीजिए। इंग्लिश में अगर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम में, तो विदाउट वोकैब यू कांट डू एनीथिंग। सो जो भी हम बता रहे हैं उस पर बिल्कुल आपको एम्फसाइज करना है, वोकैब पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना। वोकैबलरी आपकी बिल्डअप हो जाएगी ना, तो फिर कोई भी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज
सी से खत्म होते हैं, तो इसलिए पैंडेमिक क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर डेमी जो वर्ड है ना, डेमी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब डेमो होता है। डेमो का मतलब क्या हुआ, डेमो का मतलब हुआ कि पीपल से रिलेटेड। जैसे कि हम डेमोक्रेसी पढ़ते हैं ना, डेमी का मतलब क्या हुआ, डेमो, डेमो। और डेमो को हम कैसे पढ़ते हैं, डेमो क्रेसी, ठीक है। मैंने अभी बताया था कि क्रेसी का मतलब रूल होता है, ठीक है। तो डेमो प्लस क्रेसी, तो डेमो का मतलब क्या होता है, पीपल, डेमो का मतलब होता है पीपल, और क्रेसी का मतलब क्या बताया था, रूल, यानी कि ऐसा रूल जो कि पीपल के द्वारा किया जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी। तो आप देख रहे हैं कि ये वर्ड कहाँ से निकला, डेमो का मतलब पीपल से रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्रेसी, अगर डेमोक्रेसी की बात हम करते हैं तो डेमोक्रेसी में डेमो जो होता है वो पीपल से होता है और क्रेसी का मतलब रूल से होता है। तो जनता के द्वारा किया गया शासन ही तो डेमोक्रेसी कहलाता है। डेमोक्रेसी का डेफिनेशन क्या होता है, जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता के ऊपर किया गया शासन ही डेमोक्रेसी होता है। तो अब आपको डेमो का मतलब समझ में आ गया होगा कि डेमो का मतलब क्या होता है। जहाँ भी वर्ड आप डेमो देखिए उसका मतलब होता है लोग, उसका मतलब पीपल होता है। अब मैंने कहा पैंडेमिक क्या है, पैन का मतलब बता दिया, और डेमो, डेमिक और डेमी का मतलब पीपल। तो ऐसी चीज जो कि सारे लोगों से रिलेटेड हो, ऐसी प्रॉब्लम या कोई भी ऐसी चीज जो कि सभी लोगों से रिलेटेड हो, वो क्या हो जाएगी, पैंडेमिक हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होता है, पीपल होता है। डेमो का मतलब क्या हुआ, पीपल, सिंपली। अब यहाँ देखिए रिलेटेड टू ऑल पीपल, जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना को क्या बोला जा रहा है, पैंडेमिक। क्यों, क्योंकि वो यूनिवर्सली वैश्विक महामारी है, पूरे वर्ल्ड में वो सभी लोगों को प्रभावित कर रही है, इसलिए उसको पैंडेमिक कहा जा रहा है। पैंडेमिक को महामारी का नाम दिया जाता है। तो महामारी का मतलब क्या, कि जो सारे लोगों से रिलेटेड है। तो रिलेटेड टू ऑल पीपल, पैंडेमिक जो इस समय फैला है पूरे वर्ल्ड में, जिसको WHO ने क्या कह दिया, पैंडेमिक। WHO ने इसको पैंडेमिक घोषित कर दिया क्योंकि ये सभी को प्रभावित कर रहा है, सभी के लिए ये नुकसानदायक है, सभी को डेंजर जोन में रखा है। तो इसलिए पैंडेमिक मतलब रिलेटेड टू ऑल पीपल। तो जैसा कि अभी हमारे पूरे वर्ल्ड में चल रहा है कोरोना की प्रॉब्लम, और इसकी वजह से लॉकडाउन में हम लोग बैठे हैं 2 महीने से। तो मुझे लगता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को यही बोल रही हूँ कि आप लोग घर इस टाइम जो है घर पे बैठे हैं, तो ये मत सोचिए कि हम लोग जो है बैठे हैं तो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हम क्या करें, हमारा पढ़ाई वेस्ट हो रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी दिमाग में नेगेटिविटी नहीं लाना है। जो भी हम लोगों को जितना हमें मिल रहा है अपॉर्चुनिटी, जितना हम कर सकते हैं उतना हम खुद से करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग भी खुद से करिए, घर पे बैठकर ये मत सोचिए कि अब जब स्कूल खुलता है या जब हमारे टीचर्स हमको पढ़ाते हैं, पढ़ाएंगे, तभी जाके हमसे कुछ हो पाएगा। जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्स है, जो भी उपलब्ध है, बुक्स है, मेरी क्लासेस है, जितना आपको होमवर्क दिया जा रहा है, जो भी प्रोवाइड कराया जा रहा है, उसको आप बहुत आराम से करते रहिए घर पे। और कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा टाइम वेस्ट हो गया, हमारा इतना समय निकल रहा है। लेकिन इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लॉकडाउन है तो हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव 2 पहलू होता है। इस समय हमारे पास इतना टाइम है कि हम जो है एक्स्ट्रा चीज़ों पर भी ध्यान दे सकते हैं, खुद की सेल्फ स्टडी को डेवलप कर सकते हैं, खुद की जो है एबिलिटी को बाहर निकाल सकते हैं, अपने आप को जो है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अगर आपके पास इतना टाइम है तो आप एक्स्ट्रा ध्यान दीजिए। इस समय वोकैब्स पे ध्यान दीजिए, जो कि आप पढ़ते समय आप बहुत सारी ऐसी मिसलेनियस चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और एक्स्ट्रा है, जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है, वो आप पढ़ाई के
जिसमें हमें हर किसी को अपने अंदर की चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करना चाहिए, बाहर निकालना चाहिए। जो भी हम कर सकते हैं, हमारी जो भी एबिलिटी है उस पर काम कीजिए और खुद को ये निगेटिव चीज़ों से दूर रखिए। जब भी आपको चीज़ें फ्लैट होंगी, जब भी सब कुछ ट्रैक पर आएगा, सब कुछ जो है स्टार्ट हो जाएगा फिर से और सब कुछ जो है बहुत कम समय में रिकवर हो जाएगा। लेकिन जो आप एक्स्ट्रा काम इस समय किए रहेंगे, जो आप अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए जो जितना आप पढ़ाई करेंगे अच्छे से, वो आपको जब आप पढ़ाई करने स्टार्ट कर देंगे, स्कूल आना स्टार्ट कर देंगे ना, तब वो आपके लिए बहुत ही बूस्टअप का काम करेगा और आपको बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी देगा, कॉन्फिडेंस आपको देगा, जिससे कि आप आगे की क्लासेस में आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी और बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। जो भी आपके सामने पढ़ाई आएगा, जो भी चीज़ें आएंगी, उसको बहुत अच्छे से आप निकाल सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हमारे पास इनफ टाइम है, वी आर एट होम, घर पे रहिए। कोई ज़रूरत नहीं है कि पैनिक होकर बाहर निकलने की और ये सोचने की लॉकडाउन कब टूटेगा, कब हम बाहर निकले, कब हम जाएं। कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी जितना भी लॉकडाउन है उसको फॉलो कीजिए। लॉकडाउन के बाद भी मेरा सबसे अपील है कि लॉकडाउन के बाद भी आपको सेफ्टी जो है नहीं इग्नोर करना है। आपको सेफ्टी जैसे आप रह रहे हैं वैसे ही सेफ रहने की कोशिश करना है। बिना मास्क लगाए बाहर नहीं जाना है। सैनिटाइजर आपको घर में ज़रूर होना चाहिए और स्कूल जाइए, बाहर जाइए, मार्केट जाइए, कहीं भी जाइए। लॉकडाउन के बाद भी जब सब कुछ सही सामान्य स्थिति में भी आता है, तब भी जो है ये हमें हमेशा फॉलो करना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है कि जिनके साथ आप उठ बैठ रहे हैं उनके साथ दूरी बना के रखिए। अगर आप किसी के पास हैं और उसके पास से जा रहे हैं घर, तो जाते ही हाथ पैर धोइए। खाना पीना खाने से पहले जो है हाथ पैर धोइए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उस पर आपको कंप्लीट ध्यान देना है और ये आपको लॉकडाउन के बाद भी कंटिन्यू रखना है। ये हमेशा के लिए हो गया है। ये नहीं सोचना है कि अब लॉकडाउन और कुछ ही दिनों तक हमें ये सारे हाइजीन का और सारे सेफ्टी का ध्यान रखना है। नहीं, आपको हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि ये लॉन्ग लाइफ चलेगा। कोरोना एक वो नहीं है, ऐसी डिजीज नहीं है जो कि एकाएक खत्म हो जाएगी। ये एक फ्लू है, एक इन्फेक्शन है जो कि कभी भी रहेगा। तो उसके लिए आपको अपने आप को सेफ रखना है। हमें जो अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाए हैं, हमने जो अपने आप को चेंज किया है, अपने आप को साफ सफाई से ज़्यादा कनेक्ट किया है, तो उस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर ही देना है। लाइफ स्टाइल में रखना ही रखना है। तो ऑलवेज ट्राई टू डू बी सेफ, डू समथिंग लाइक यू हैव टू डू, जो आपको करना ही है। तो उसके लिए आपको पैनिक नहीं होना है और पढ़ाई करते रहिए। मैं जो भी क्लासेस दे रही हूँ उस पर आप अपना ध्यान दीजिए। मुझे भी आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप लोग हैं, सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी टॉपिक है, आप राइट कीजिए। आपको जो भी जानना है हम लोग उसको बताएंगे, हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर जो है पैन से रिलेटेड मैंने इतने सारे वर्ड करा दिए, अब इसको एक्सप्लेन करना था। पैंडेमिक का मतलब समझ में आ गया। पैंडेमिक एक महामारी है रिलेटेड टू ऑल पीपल। पैंडेमोनियम, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, पैंडेमोनियम। पैंडेमोनियम का मतलब क्या होता है? देखिए, पैन का मतलब तो हमने बता दिया, ऑल। अब ये डेमन क्या है? देखिए, इस पे अच्छे से ध्यान से देखा जाए तो ये डेमन वर्ड एक इसमें छुपा हुआ है। तो डेमन का मतलब क्या होता है? नॉर्मली हमें पता होता है कि डेमन मतलब क्या होता है, राक्षस होता है ना। डेमन का मतलब राक्षस, यानी कि कुछ ऐसा जो कि खराब हो। राक्षस इज नॉट अ गुड थिंग ना, तो कुछ ऐसा जो खराब हो। तो पैंडेमोनियम का मतलब क्या हुआ? जो बहुत ज्यादा हो हल्ला होता है, बहुत ज्यादा शोर शराबा। तो ऐसी आवाज जो कि राक्षस जैसी हो, तो सपोज करिए आप खुद समझ सकते हैं कि ऐसी आवाज जो कि राक्षस जैसी हो तो कैसी होगी? बहुत ही ज्यादा वियर्ड होगी, बहुत ज्यादा हल्ला होगा, उसमें बहुत ज्यादा बेकार साउंड होगा। तो ये होता है कैओस का मतलब होता है शोर शराबा, हो हल्ला। तो कैओस का मतलब होता है हो हल्ला।
हल्ला, जो हो हल्ला करते हैं ना, शोर शराबा, बहुत ज्यादा नॉइजी, डिसऑर्डर, तो ये होता है पैंडेमोनियम का मतलब। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आते हैं पैनोरमा। पैनोरमा, देखिए पैनोरमा का मतलब क्या होता है? पैनोरमा मतलब होता है ऐसा साइड जो कि फुल और वाइड हो। मतलब कि पैनोरमा मतलब पूरा जो साइड है ना, जैसे हम कहीं जाते हैं हिल स्टेशन पे, बाहर जाते हैं देखने के लिए, तो वहां पे क्या होता है? साइड दिखता है, सीनरी दिखता है, जो पहाड़, पेड़ पौधे जो बहुत खूबसूरत लगते हैं, तो वो देखते हैं हम। तो ऐसा साइड जो कि पूरा वाइड हो, पूरा फुल कवर हो जाए, उसको बोलते हैं पैनोरमा। यानी कि वहां का जो पूरा दृश्य है वो आपको दिखे, पूरा दिखे। पैन का मतलब टॉल है तो पूरा होगा ही, तो पैनोरमा का मतलब जो होता है कि फुल साइड, वाइड व्यू ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का पूरा जब साइड या पूरा व्यू आपको दिखाई दे, वो है पैनोरमा। नेक्स्ट आते हैं पैनेसिया। पैनेसिया का मतलब क्या होता है? देखिए ये वर्ड है रिलेटेड टू क्योर। पैन का मतलब ऑल और एशिया, पैनेसिया मतलब होता है क्योर और सभी चीजों की दवा, सभी चीजों को जो रामबाण, जो हिंदी में कहते हैं ना कि ये रामबाण इलाज है, मतलब कोई भी बीमारी है उसका रामबाण इलाज क्या होता है? उसका मतलब हुआ कि वो हर बीमारी को सही कर सकता है। तो क्यूर ऑल और रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, ऐसा उपचार जो सभी बीमारियों के लिए उपयोगी हो, ऐसा उपचार जो सभी बीमारियों को ठीक कर सके, उसको क्या कहते हैं? पैनेसिया कहते हैं। क्यूर ऑल डिजीज, क्यूर ऑल, सबका उपचार कर सकता है। ठीक है, ओके। उसके बाद है पैंटोमाइन। पैंटोमाइन का मतलब क्या हुआ? पैन का मतलब ऑल, और इसका मतलब होता है an art in which no word is used, only facial expression and body language convey the thought। मतलब क्या हुआ कि ऐसा आर्ट जिसमें बोलना नहीं होता, सिर्फ अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से ही सारे थॉट्स को, सारे बातों को कन्वे कर दिया जाता है, बता दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं पैंटोमाइन। जैसे मुख अभिनय सुना होगा आपने, मुख अभिनय, जैसे ड्रामा पहले होता था या कोई ऐसी पिक्चर होती थी जिसमें आवाज नहीं होता था। बहुत पहले जो पिक्चर्स बनती थी उसमें आवाज नहीं होता था, साउंड नहीं होता था, तो वो अपने सारे मैसेज को कैसे कन्वे करते थे? तो उसको पैंटोमाइन कहा जाता था। क्यों? क्योंकि वो सारे जो है बिना वर्ड को यूज किए अपने चेहरे और बॉडी के एक्सप्रेशन से ही सारी बातों को एक्सप्रेस कर देते थे, उसको हम बोलते हैं पैंटोमाइन। आपने देख लिया, यहाँ पर जो मैंने समथिंग लिखा है STH, ये शॉर्ट फॉर्म है समथिंग का। समथिंग को अगर शॉर्ट फॉर्म लिखना है STH से लिख देते हैं कभी कभी। और ये लैंग्वेज है LANG, यहाँ पे स्पेस नहीं था तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया, इसको आप लैंग्वेज ही समझिएगा। फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज कन्वे द मैसेज, कन्वे द थॉट, मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बिना बोले ही अपनी सारी बातों को कन्वे कर दिया जाता है, वो पैंटोमाइन है। तो ये सारे वर्ड आपने देख लिया। और भी पैन से रिलेटेड वर्ड है जो कि मैं अभी लिखने वाली हूँ, और इसको मैं फटाफट से लिख देती हूँ इसके बाद। और मैंने फटाफट से लिख लिया है, अब आप लोग एक बार देख लीजिए वर्ड फिर से। तो मैंने वर्ड लिख दिया है पैन हार्मोनी, पैन फोबिया, पैन ऑप्टिक, पैन फार्मकन। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स जो है एक बार से देख लेते हैं। पैन हार्मोनी का मतलब क्या होता है? ये होता है ऑल। पैन का मतलब, हार्मोनी का जो वर्ड है वो रिलेटेड टू पीस होता है, हार्मोनी इज पीस। तो ऑल पीस का मतलब क्या हुआ? सभी जगह शांति, पूरे यूनिवर्सल पीस की बात करेंगे। यूनिवर्सल हार्मोनी यानी कि पूरे ब्रह्मांड में क्या होना चाहिए? शांति होना चाहिए, उसको हम बोलेंगे पैन हार्मोनी। पैन फोबिया, देखिए फोबिया जो वर्ड है उसका मतलब होता है डर। पैन मतलब ऑल और फोबिया का मतलब होता है फियर, यानी कि जिसको सभी चीजों से डर लगे वो क्या है? पैन फोबिया है। फियर ऑफ ऑल, हर चीज से जिसको डर लगता है ना। फोबिया वर्ड से बहुत सारे वर्ड हैं जो कि हम वो
वगैरह में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो सारे चीजों से जिसको डर लगता है उसको पैनफोबिया कहा जाता है। पैनऑप्टिक, पैन का मतलब और, ऑप्टिक जो वर्ड होता है वो आई से रिलेटेड होता है, जैसे ऑप्टिकल्स, जहाँ भी कहीं भी अगर आप चश्मे की दुकान पे या ग्लासेस, जो सन ग्लासेस या डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर आई के डॉक्टर के पास, तो वहां पर आपको ऑप्टिक वर्ड जरूर दिखता है। तो पैन ऑप्टिक का मतलब क्या हुआ, सभी पार्ट्स को विजिबल करना, यानी कि सभी चीज जो है आपको दिखाई दे, उसको हम क्या बोलेंगे, पैन ऑप्टिक। पैनफार्मकन, मैंने जो इससे पहले वाला वर्ड बताया था पैंसिया, उसका मतलब क्या बताया था, क्यूर ऑल, यानी कि जो सभी बीमारियों का उपचार कर दे, वो हो गया पैंसिया। लेकिन यहाँ पर क्या है, पैनफार्मकन है। फार्मा जो वर्ड है वो किससे रिलेटेड होता है, फार्मा जो वर्ड है वो मेडिसिन से रिलेटेड होता है। आपने सुना होगा कि वो फार्मेसी कर रहा है, फार्मेसी की दुकान है, तो फार्मेसी का मतलब क्या हुआ, मेडिसिन। तो पैन मतलब ऑल, ऐसा मेडिसिन जो सभी बीमारियों का इलाज कर दे, वो होता है पैनफार्मकन। ऐसा मेडिसिन जो सभी डिजीज का उपचार करने की क्षमता रखता हो, यानी कि ऐसी मेडिसिन जो हर बीमारी का इलाज कर दे, उसको हम बोलते हैं पैनफार्मकन। और पैंसिया जो सभी बीमारियों के इलाज का उसके पास उपाय हो, उपचार हो, उसको बोला जाता है पैंसिया, जिसको हम रामबाण कहते थे। तो ये मेडिसिन से रिलेटेड होता है और वो उपचार से रिलेटेड होता है। ऐसा मतलब उपाय जो सभी चीजों का उपचार कर सके, क्यूर ऑल, सबका इलाज कर सके, उसको बोलते हैं पैंसिया। और ये जो है दवाई से रिलेटेड होता है पैनफार्मकन। ओके, तो आज मैंने पैन से इतने सारे वर्ड करा दिए। एक पैन वर्ड से, रूट से हमने लगभग 14 वर्ड कर लिए, और भी 2-4 वर्ड्स हैं जो कि मैंने नहीं कराया। तो जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स थे वो मैंने सारे करा दिए। अब आपको इसको इसी तरह से ध्यान देकर पढ़ना है, जो मैंने कराया उसको लिखकर और रूट को समझकर इसको रिमेम्बर कीजिए, तो जरूर याद हो जाएगा। और आप लोग लाइक करते रहिए, क्योंकि लाइक करने से हम जो है मोटिवेटेड रहते हैं। टीचर्स को लाइक और आप लोग कमेंट करते हैं तो वो मोटिवेशन देता है, मोटिवेट रखता है, जिससे कि आप ही के लिए हम और नई नई चीज़ें और ऐसी क्लासेस जो हैं लाते रहें। तो आप लोगों को अगर ये क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।